रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के कैल शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ और औरंगाबाद में घाटी हॉस्पिटल है। यह मराठवाड़े का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और अभी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे एक खबर गर्दिश कर रही है कि यहाँ की एम्बुलेंस के ऊपर कार्रवाई की गई, जिसके कारण जो गरीब जो मरीज आते हैं उनके परिवार वालों में हड़कंप मचा है कि बाय द वे अगर किसकी मृत्यु हो जाती तो हम क्या करें, घर जाना है तो हम क्या करें। तो ऐसे हालात में एमआईएम के जिला सदर को सूचना मिलती है, वो तत्काल में यहाँ के आते हैं और ऑडियंस से बात करते हैं। चलिए 11 बजे के दरमियान में 11-12 बजे के दरमियान में आरटीओ साहब जो है तो पूरे फौज पार्टी के साथ यहाँ पर घाटी के अंदर आए थे। उन्होंने जो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़े हुए थे, चाहे वो मेडिसिन के पास हो या कैजुअलिटी के पास हो, उन सारे मेडिकल जो एम्बुलेंसेज हैं उनको सीज किया, उनको जो है तो फाइन लगाई और वो एम्बुलेंसेज यहाँ से लेकर चले गए। पूरा वाक़या जब हमें मालूम पड़ा तो यहाँ पर आए, आकर पूरा वाक़या समझ के लिए, तो उसकी बात में ये बात निकली कि पहली बात तो जो हमारे डीन साहब हैं उनको ये पता ही नहीं कि भाई ये कैंपस के अंदर जो है तो आरटीओ साहब को नहीं बुलाया जा सकता और एम्बुलेंसेज के ऊपर नो पार्किंग के ऊपर फाइन नहीं लगाया जा सकता। एम्बुलेंसेज को नो पार्किंग में खड़े रहने के लिए फाइन लगाई, जबकि वो एम्बुलेंस वही खड़ी थी जहाँ पे वो एम्बुलेंस पिछले 25 साल से खड़े रहते हैं। तो वो लड़कों को जो है तो फाइन लगाई गई। हम लोगों ने फिर यहाँ पर डीन साहब से आकर बात की, डीन साहब से पूरी तफसील में उनसे मुलाकात की। तो डीन साहब का कहना यह था कि भाई वो एम्बुलेंसेज को आप यहाँ से हटा के जो तो कहीं और शिफ्ट कर दीजिए, मैं उनको पार्किंग का एरिया देता हूँ। तो हमने डीन साहब को यही कहा कि आपने ये कार्रवाई करने से पहले एक बार एम्बुलेंसेज के कुछ संगठनों को बुलाकर बात की क्या? अगर उनसे बात नहीं की तो आपने पॉलिटिकल संगठनों से बुलाकर बात की क्या जो घाटी के अंदर खिदमत अंजाम देते? तो उन्होंने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की और डायरेक्ट जो तो एक्शन मोड में यहाँ पर आ गए। एक्शन मोड में यहाँ पर आ गए तो नतीजा ये निकला कि 20-20 हज़ार की फाइन जो तो एम्बुलेंसेज को लगा दी गई। हम लोगों ने अभी डीन साहब से बात की, डीन साहब ने हमको ये आश्वस्त किया है कि वो पर्सनली आरटीओ साहब से फ़ोन पर बात करेंगे और कहेंगे कि भाई ये जो तो एम्बुलेंसेज सही जगह पर खड़ी हुई थी, पार्किंग में ही खड़ी हुई थी और जो फाइन आरटीओ साहब ने एक इंएम्बुलेंसेज के ऊपर लगाई है वो फाइन जो है तो कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और साथ ही में एक रिटर्न लेटर भी जो है तो डीन साहब ने हमें देने के लिए वादा किया है। अभी तो एक लेटर जो है तो आरटीओ साहब के लिए वो लिखकर हम कब यहाँ पर देंगे कि भाई जो आज कार्रवाई घाटी के अंदर की गई है वो कार्रवाई जो है तो उसको उनके ऊपर जो फाइन लगाई गई है वो फाइन जो है तो कैंसिल की जाए और उन पर जो है तो एम्बुलेंसेज को रिलीज़ किया जाए। ऐसा आश्वासन जो है तो हमको डीन साहब ने यहाँ पर दिया है। सर अब बातचीत की, उनसे मैंने सवाल किया था कि सर यहाँ पर एक बहुत से लोग शिकायत, डीन साहब को डॉक्टर्स का धंधा चल रहा, पूरे एजेंट जो है यहाँ पर घूमते हुए आपको नजर आएंगे। वो एजेंट ये अलग अलग जो मेडिकल बाहर बनाई गई है, देखिए घाटी कैंपस के अराउंड में 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के रेडियस में कोई बड़ा दवाखाना नहीं है, मगर फिर भी क्या बात है कि पिछले 2-3 साल के अंदर 30 से ज़्यादा मेडिकल जो है इस रोड के ऊपर बनाई दी गई है, 35 से ज़्यादा मेडिकल की रोड के ऊपर बनाई गई है। खासदार इम्तियाज जलील साहब भी बार बार ये जो है तो मुतालबा करते रहे हैं, ये उनकी शिकायत दर्ज करते रहे कि क्या बात है कि लगातार जो है तो घाटी कैंपस के अराउंड में मेडिकल बनाई जा रही है। कॉरपोरेशन के फुटपाथ के ऊपर कॉरपोरेशन बादल जो है तो उनको वहाँ पर टीन का शेड की एक परमिशन दे रही है और वो परमिशन की आड़ में इलीगल जो है तो मेडिकल जो है तो वहाँ पे खड़े किए जा रहे हैं। और हो ये रहा है कि वो मेडिकल के एजेंट आपको घाटी के कैंपस में कैजुअलिटी के अंदर मेडिसिन के अंदर घूमते हुए दिखाई देंगे और वो एजेंट का जो है तो राब्ता है उन डॉक्टर्स के साथ और डीन के साथ और उनके जो तो तमाम जो है तो उनके पदाधिकारियों के साथ, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के ये हो नहीं सकता। ये इलीगल एक्टिविटीज चल रही है ना, ये भी उनको दिखाने की जरूरत है। सवाल ये सर, आप जब इतना बेखौफ होकर बोल रहे हैं कि इलीगल कार्रवाई चल रही है तो ऐसे एजेंट को पकड़ के आप पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? सवाल आएंगे ना सर। ये क्या देखिए मसला क्या है मालूम है क्या? पेशेंट मजबूर रहता, पेशेंट का रिलेटिव मजबूर रहता। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर हार्ट आ गया और आपका बेटा अगर आपके लिए दवाई लेने के लिए गया और घाटी के अंदर दवाई नहीं है तो वो मेरे को फ़ोन नहीं मारने वाला, वो पहले उसके वालिदा के लिए, वालिद के लिए दवाई लेने के लिए भागने वाला है। तो ऐसे में जब वो पेशेंट ब्लैकमेल हो जाते तो वो किसी से मदद नहीं लेते और अपने जो तो अपराध की जान बचाने के लिए पहले कोशिश करते। सर मैंने एक सवाल डीन साहब से भी किया था कि सर मरीजों को परेशानी होती है तो उसका साफ तौर से कहना है 1000 बेड है, 2000 पेशेंट आते हैं, तो इसके ऊपर क्या है बोले, क्योंकि आप पार्टी की जिम्मेदारी है, बातचीत करिए। जब से ये अपने नए राठौर साहब यहाँ पर आए हैं वो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर जैसा उन्होंने कहा कि भाई फ्लो ऑफ पेशेंट ज़्यादा है इसलिए नहीं हो पाता, मगर थोड़ा और ये बेहतर कर सकते, स्ट्रेचर्स के लिए थोड़ा आप इंतज़ाम कर सकते, थोड़ा आप आपके वार्ड्स के अंदर जो तो वेंटिलेटर्स के लिए इंतज़ाम कर सकते। आप मुतालबा नहीं करते, आप कोशिश नहीं करते, इसीलिए ये हाल है जनाब। देखिए मामला ऐसा है। सर का आखिरी सवाल, मराठवाड़े से कई लोग आते हैं, दवाई बोलो, बहुत सी परेशानी लाभ होती है, उनका कोई हेल्प नंबर कि आप मेरे सदर दफ्तर पे आइए, मेरा नंबर लीजिए, मेरे से बात कीजिए ताकि गरीब को फ़ायदा हो सके?
ये देखिए पिछले 5 साल से लगातार मैं और मेरी पूरी टीम, चाहे मुंशी हो, चाहे साहब हो, चाहे साबिर भी हो, भाई इम्तियाज हो, हमारे आशम साहब है, हमारे हाफिज साहब है, तमाम लोग घाटी के अंदर खिदमत में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग डे 1 से मतलब आज आए कल नहीं आने वाले, हम लगातार घाटी के अंदर खिदमत करते रहे। सिर्फ घाटी नहीं, औरंगाबाद के जितने हॉस्पिटल से, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो घाटी हो, चाहे कैंसर हो, हर हॉस्पिटल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का रिप्रेजेंटेशन पहुँचता है और हमारी खिदमत को अंजाम देता है। थैंक यू।